सब ठीक है, सब ठीक है, बच्चा सब ठीक है ना, बच्चा सब ठीक है ना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितान् श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने।
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु क्या करना है आज? 9 चैप्टर चल रहा था प्रभु, उसका लास्ट वाला हुआ जी नहीं था। हाँ, तो शुड बी कंटिन्यू, जो हमारा रेगुलर जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करें। हाँ प्रभु, वैसे वही करते हैं। 9 आज कंक्लूड कर देते हैं एक बार रिवीजन के साथ में। ओके, या और कुछ अगर आप सोच रहे हैं तो कुछ स्पेशल 9 चैप्टर का फॉर्मूला किसी को याद है? इसमें यहाँ पे आज जो डिवोटीज है उन्होंने क्लासेस में थे, फॉर्मूला कोई बता सकते हैं? फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो जीवन का मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। किंग, राइट, किंग। के में क्या था? H, inconceivable relationship. के क्या था? King, K for knowledge. के फॉर नॉलेज, हाँ राइट। I for inconceivable relationship. Right, inconceivable relationship. Inconceivable relationship between who? किसके बीच का inconceivable relationship? भगवान और हमारे बीच में। Right, and N चल रहा Emotional. था। N for non-worship. non-worship के उसमें ही हम लोग बस चालू ही किए थे, वहां तक ही हम लोग पहुंचे थे। Right. तो कमिंग फ्रॉम द लास्ट सेशन में हम लोग जहां पे पहुंचे थे, दैट वाज दिस वर्स, ये 10th वर्स था। मयाध्यक्षेण प्रकृति, कृष्ण बोलते हैं क्या रिलेशनशिप है, सिर्फ हमारे साथ और भगवान का रिलेशनशिप नहीं, ये जो प्रकृति है, ये जो मटेरियल नेचर है, उसके साथ भी भगवान का क्या रिलेशनशिप है, बाकी जो डिवोटीज है उन लोगों के साथ भी भगवान का क्या रिलेशनशिप है। तो इट्स लाइक अ कंबाइंड रिलेशनशिप जो कि हमारे लिए इनकंसीवेबल है समझना, राइट। इनकंसीवेबल मतलब हम लोग चाह के भी उसका मतलब कुछ आर पार निकालना बहुत डिफिकल्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक मच्छर अगर बोलता है कि मैं अटलांटिक ओशन कितना बड़ा है वो मेजर कर लूंगा, कर नहीं पाएगा, एक वृथा कोशिश है ये। मेरा आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, जी प्रभु। हाँ प्रभु, एकदम क्लियर है। ओके। तो एक मच्छर अगर चाह के भी अटलांटिक ओशन, वो अगर चाहता है, डिजायर करता है कि मैं अटलांटिक ओशन का जो लेंथ ब्रेथ है उसको मेजर करूंगा, वो कर नहीं पाएगा। तो वैसे ही भगवान इधर बता रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन ये इनकंसीवेबल है, मतलब हमारे लिए ज्यादा समझना पॉसिबल नहीं। तो भगवान कहाँ पे आते हैं? मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो कृष्णा इधर बता रहे अर्जुन को कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति जो है ये इतना सुंदर तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन अर्जुन इसका ऐसे मत सोचो कि ये अपने आप कार्य कर रहा है, राइट। ये मेरे अध्यक्षता में ही कार्य कर रहा है, इट इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शंस। अभी डायरेक्शन देने वाले जो है उनको एग्जीक्यूटर से ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, है ना। मानिए फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ओनर है और वो बिजनेस ओनर के सबऑर्डिनेशन में काफी सारे मैनेजर्स है एंड डिफरेंट लेवल्स के सैलरीड पर्सन है, राइट। बट द बिजनेस ओनर जो है उनका बुद्धि सबसे ज्यादा ही चलता है, राइट, क्योंकि ही इज द ओनर एंड उनको चलाना ही पड़ेगा। अगर उनका नहीं चलता है फिर भी उनको चलाना पड़ेगा, अगर वो नहीं चलाते हैं तो उनको बिजनेस चौपट हो जाएगा,
his business will be doomed. तो नेचुरली हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो ये प्रकृति के जो कार्यशीलता है, ये जो कार्य व्यवस्था है, उससे भगवान का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है, काफी एफिशिएंट लेवल में भगवान कार्य कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं मयाध्यक्षेन, मेरे ही अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्यरत है। सूयते सा चराचरम, सा चराचरम मीन्स यहाँ के सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है, कृष्णा बोल रहे हैं। चर अचरम, चर मतलब जो मूविंग, जो चलते फिरते हैं वो है चर। अचर मतलब जो नॉन मूविंग, एक जगह पे खड़ा है। हेतु नाने न कौन्त्य, कि इसका कोई और रीजन है ही नहीं। हेतु नाने न कौन्त्य जगत विपरिवर्तित, इसका और कोई दूसरा कारण है ही नहीं, बस मैं ही कारण हूं इसका, और मैं ही इसको टाइम टू टाइम क्रिएट कर रहा हूँ और डिस्ट्रक्शन भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सुंदर एक स्टोरी आता है इसके रिगार्डिंग। एक बार श्रील प्रभुपाद और उनके एक डिसाइपल बैठ के बातें कर रहे थे। तो जब वो बातें कर रहे थे, वहां पे वो एक बालकनी था, इंडिया में एक जगह था। तो बालकनी के ऊपर में पुराने घरों में जैसे बहुत बड़ा वो रहता था ना, वेंटिलेटर्स जो विंडोज के ऊपर, आई मीन दीवार के ऊपर लगा रहता था, पुराने घरों में ये था, ये रहता था। आजकल तो नहीं बनता है वैसे। तो प्रभुपाद जी उनके सामने देखिए एक छोटा सा चिड़िया, एक स्पैरो, वो कुछ कलेक्ट करके लाके उस वेंटिलेटर में घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है, वो नेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला इनको नेस्ट बनाने मत दो, इधर इनको हटा दो यहाँ से, क्योंकि इधर ही नेस्ट बनाएगा तो गंदा कर देगा जगह को। तो ब्रह्मानंद प्रभु जो उनके डिसाइपल थे, वो उठ के उस घोंसले का जो सामान है उसको फेंक देता है। लेकिन बार बार चिड़िया लाके उस घोंसले में वो जो कुछ स्ट्रॉ है, कुछ पेपर है, कुछ ऐसे वो लकड़ी का छोटा छोटा पीस है, वो सब रख रहे थे घोंसला बनाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बोला अभी क्या करो, एक्चुअली मान ही नहीं रहा है बात को, तो इसको एक कागज से ना कवर कर दो। तो उन्होंने कागज से कवर कर दिया उनको। तो चिड़िया आके उस कागज को अपने चोंच से मार मार के उसको छेद बना दिया उसके ऊपर। तो उन्होंने बोले क्या करो, थोड़ा सा लकड़ी का कुछ रख दो इसमें। तो वो लकड़ी का एक कुछ रख दिया। तब चिड़िया आके देखा अभी तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, वो चिड़िया दूसरी जगह चला। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये चिड़िया, फिर प्रभुपाद जी बताया तो ब्रह्मानंद क्या सीखे आपने इससे, राइट। तो ब्रह्मानंद प्रभु तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे पता ही नहीं चल रहा है। तो प्रभुपाद बोले एक्चुअली इस चिड़िया के सामने हम लोग भी बैठे थे, और हम लोग इसके जितने कार्य थे उस कार्य को फेल कर रहे थे, राइट, उनको अनसक्सेसफुल बना रहे थे। लेकिन फिर भी इस चिड़िया को समझ में नहीं आया। ये चिड़िया हम लोग को देख के भी हम लोग को समझ नहीं पाया, तो फिर हमारा एक्टिविटीज क्या है, हमारा मतलब कार्य क्षमता क्या है, उसका अंदाजा नहीं लगा पाया। तो वैसे ही हमारा हालत भी उसी की तरह ही है, उसी चिड़िया की तरह ही है। जो भगवान तो है हमारे सामने, भगवान की ये सृष्टि भी हमारे सामने ही है, लेकिन हम लोग देख के भी इसको समझ नहीं पा रहे। क्यों? अज्ञानता के कारण, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम लोग देख के भी समझ नहीं पा रहे। और इसलिए भगवान हमारे अज्ञानता की जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए भगवत गीता दिया है, ताकि हम देख के ही समझ पाए इसको। एक बार श्रील प्रभुपाद और उनके जो शिष्य वृंद है, वो लोग कुछ मिलके सी बीच के सामने चल रहे थे। ये अमेरिका में हुआ था। तो वो बीच फेमस था छोटे छोटे क्रैब्स के लिए। वो केकड़ा होता है ना, छोटे छोटे रेड कलर के केकड़ाओं के लिए वो बीच फेमस था। तो बहुत सारे केकड़ा घूम रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उनके जो शिष्य इधर, तब भी यही शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, यही उनके साथ थे तब भी। तो इनको बोले ब्रह्मानंद जाके एक केकड़ा को उठा के लाओ। तो ब्रह्मानंद प्रभु बहुत बड़े आकार के थे, बहुत लंबे थे, बहुत चौड़े थे, बहुत मोटे थे। तो वो गए और केकड़ा को पकड़ने की कोशिश की, और केकड़ा भागने लगा। केकड़ा भाग रहा है और उसके पीछे ब्रह्मानंद प्रभु भी भाग रहे हैं, और चलते चलते केकड़ा एकदम बहुत ज्यादा जोर से चल के पानी में घुस गया, समुद्र में घुस गया। और फिर ब्रह्मानंद प्रभु और कुछ कर नहीं पाए, आके श्रील प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद केकड़ा तो भाग गया। तो प्रभुपाद बोले इससे क्या सीखे आप?
तो फिर से प्रभुपाद फ्रू चुप हो गए, उनको फिर से कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद बोले, देखो तुम इतना शक्तिशाली हो और वो केकड़ा तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, इनसिग्निफिकेंट है, एक छोटा सा एक प्राणी। लेकिन उस केकड़ा ने, उस छोटे से प्राणी ने ये महत जो समुद्र है, जो इतना महान है, इतना विशाल है, इसका आश्रय ले लिया और तब तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसी तरीके से हम लोग इनसिग्निफिकेंट है, हम लोग बहुत ही छोटे हैं, लेकिन कृष्ण महान है, कृष्ण परमेश्वर भगवान है। उसी तरीके से हम जब भगवान का आश्रय लेते हैं तब काल मतलब समय का प्रवाह जो है, जो सब कुछ को नष्ट कर देता है, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है अगर हम भगवान का शरण ले लेते हैं, राइट। तो ये है भगवान का शरण लेने का महत्व। तो मया ध्यक्षेन प्रकृति, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, भगवान अपना शक्ति समझा रहे हैं, ताकि भगवान की शक्ति को समझ के एटलीस्ट तो हम लोग उनका शरण ले ले। सपोज हम लोग अगर माने हम लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि धीरू भाई अंबानी के जो बेटे हैं, क्या नाम है उनका, अनिल अंबानी, और जो दो भाई है, उन दोनों मुकेश भाई के अंबानी। साथ फ्रेंडशिप, हाँ क्या, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, राइट। उन दोनों के साथ फ्रेंडशिप करने का मौका मिला, उन लोगों ने डिनर पार्टी में हम लोगों को कॉल किया, तो मौका कौन छोड़ना चाहेगा बताइए। उन लोगों के साथ रिलेशनशिप, सोच रहे अरे उन लोगों के साथ रिलेशनशिप हो जाएगा तब जीवन तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा राइट। तो उसी तरीके से भगवान जो सबसे महान है, उनके साथ अगर हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा तो हमारा जीवन फिर कितना सुंदर बनेगा, ही समझाने के लिए भगवान ये भगवत गीता में इतना सुंदर श्लोका बोल रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि भगवान ये अहंकार के वशीभूत होके ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान अहंकार के वशीभूत होके कभी कुछ बोलते नहीं है। तो ये अहंकार का प्रकाश नहीं है भगवान का, ये भगवान एक्चुअली हमें आश्रय देना चाहते हैं। भगवान आश्रय तत्व है, ऐसा तत्व जो आश्रय प्रदान करते हैं। और हम लोग कौन है, हम लोग आश्रय लेने वाले हैं। भगवान देने वाले हैं, हम लोग लेने वाले। भगवान देना बैंक है और हम लोग लेना बैंक है, राइट। इसलिए भगवान ही बता रहे हैं हमारे लिए। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है इसके उसको देखेंगे, नॉन वर्शिप। तो फिर अर्जुन तुरंत प्रश्न पूछते हैं, कह रहे फिर तो सब आपका शरण लेते हैं, सब तो आपके पास आता है। कृष्ण बोलते हैं यस, सब मेरे पास आता है, लेकिन उस आने में थोड़ा दूसरे टाइप का भी डीलिंग्स हो जाता है कई बार मेरे साथ। तो कैसा डीलिंग्स है, जैसे जो मायावादी व्यक्ति जो है वो जैसा डीलिंग्स करता है। अब ये मायावादी कौन है, ये थोड़ा समझना महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत चर्चा किया जा सकता है, लेकिन मैं बहुत छोटे आकार में बोलना चाहूंगा, और दैट इज सफिशिएंट। उन लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। मायावादी वो लोग हैं जो समझते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, और सब कुछ भगवान है। आप कोई भी देवी देवता को पूजिए, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और इतना तो छोड़ देते हैं, मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हैं, हम सब लोग भगवान हैं। इस तरीके का जो कंसेप्ट जो अपने जीवन में रखते हैं, उनको बोला जाता है मायावादी, राइट। और वो क्या सोचते हैं, अगर आप उनको बोलेंगे अच्छा आप बोल रहे हो मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हो, तो भगवान का तो कभी कष्ट नहीं होता है, भगवान को तो कभी परेशान नहीं होना पड़ता, तो हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। तो वो तुरंत वो रिप्लाई देते हैं, अरे ये तो हमारा लीला है, एक्चुअली हम माया में आ गए हैं ना, तो माया के प्रभाव से हमारे जीवन में भी कष्ट आ रहा है। तो वो लोग सोचते हैं भगवान जो है वो माया से इंफीरियर है, माया से भगवान का स्तर नीचे है, इसलिए माया भगवान को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं, इसलिए उनका नाम है मायावादी, राइट। तो ये मायावादी जो है ये भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। तो इसलिए ये क्या क्या करते हैं भगवान अभी बताते हैं। भगवान बोलते हैं ये जो मायावादी है इनका थॉट प्रोसेस कैसा रहता है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तम ममो भूतम महेश्वरा। तो ये क्या सोचते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं। मानुष्यम तनुमाश्रितम, कि मैं मनुष्य शरीर में आया हूं, ये सोचते हैं अरे ये तो ऑर्डिनरी मनुष्य ही है, दो हाथ दो पैर दो आंख वाले हमारे जैसे ही है।
तो ये मुझे नॉर्मल मनुष्य ऐसे सोचते हैं। परम भावम अजानंतम, मेरे, लेकिन ये लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते। मम भूता महेश्वर, वो जानते नहीं है कि मम भूता महेश्वर, मैं सबका महेश्वर हूँ। महेश्वर मतलब सबका कंट्रोलर हूँ। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, महेश्वर मतलब सबका कंट्रोलर, राइट। मम भूता महेश्वरा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। भूता मतलब एवरीथिंग, मम मतलब मी, मैं सब कुछ के कंट्रोलर हूँ, सुप्रीम प्रोप्राइटर, मैं सुप्रीम प्रोप्राइटर हूँ, भगवान बता रहे। तो इस फोटो में आप दो व्यक्ति को देख रहे हैं। पहला व्यक्ति वो थोड़ा मोटे से हाथ में बांसुरी लेके बैठे हैं, इनका नाम है पौंड्रक। तो ये पौंड्रक क्या सोचता था? पौंड्रक सोचता था कि वो भगवान है, और वो पौंड्रक कृष्ण को बोलते थे, अरे वासुदेव, आप तो एक्चुअली वासुदेव नहीं हो, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, तो आप सुदर्शन चक्र क्यों धारण करके रखे हुए हो? सुदर्शन चक्र मुझे दे दो, सुदर्शन चक्र मेरे हाथ में अच्छा लगता है, राइट। और फिर कृष्ण बोलते थे, ठीक है, हम लोग युद्ध भूमि में मिलते हैं, और युद्ध भूमि में बात करेंगे कि सुदर्शन चक्र किसके हाथ में अच्छा, ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। उस समय मैं सुदर्शन चक्र दूंगा आपको, लेकिन आपके हाथ में धारण करने के लिए नहीं, आपके गला को काटने के लिए। तो इस तरीके से उस पौंड्रक को भगवान कृष्ण ने सबके सामने मार दिया, ये समझाने के लिए कि जो भगवान का स्तर को इमिटेट करना चाहते हैं वो बहुत ही बड़ा पाखंडी है, ही इज अ हिपोक्रेट। और दूसरा यहाँ पे कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल का दिन का कोटा रहता था, जैसे कुछ लोगों के दिन का कोटा रहता है ना, कितना न्यूज़पेपर्स कंप्लीट करना है, इतना समय तक खबर देखना है, न्यूज चैनल्स देखना है, ये काम कंप्लीट करना होता है, टू डू लिस्ट रहता है ना दिन में, आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ऐसा करके। वैसे शिशुपाल जो थे वो बहुत स्पेशल थे। उनके जीवन में टू डू लिस्ट जो था, उस टू डू लिस्ट में क्या था कि आज कृष्ण को 100 गाली देना है, भगवान को 100 टाइम्स भगवान का निंदा करना है। ऐसे डेली वो भगवान को 100 टाइम्स भगवान का निंदा करते थे, और कृष्ण ये सैंक्शन करके रखे थे, ओके ठीक है, आप मेरा निंदा करना चाहते हो, लेकिन दिन में 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ज्यादा होगा तो आपका गला काट दिया जाएगा। तो इस दिन क्या होता है, संघ में पढ़ के ना थोड़ा जोश मिलता है। जैसे आप देखेंगे जो शराबी होते हैं वो लोग एक साथ शराब पीने बैठते हैं, ड्रंकर्स सिट टुगेदर टू ड्रिंक। क्यों पता है? कोई बता सकते हैं क्यों एक साथ बैठते हैं शराबी शराब पीने के लिए? मैं कभी नहीं बैठा, मैं सुना। एनी वो आइडिया? हर इंसान को अपने जैसा इंसान ही चाहिए ना, तो वो लोग उसको अपने लेवल पे लेके आते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उससे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। माने अब वो एक बॉटल अकेला पी सकता था, अभी एक बॉटल 4 जन में डिवाइड करना पड़े तो लॉस हो गया, तो फिर क्यों चाहेगा? शायद उन लोगों को उस कंपनी में मजा आता है। कि मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट शायद उन लोगों को मजा कंपनी क्या, में मजा शराब आता पी है। के तो गिर जाते हैं, शराब पी के तो गिरा पड़ा रहता है, कौन सा मजा? प्रभु जी उत्साह जगाते हैं। सही बोले माता जी, कुछ हद तक। उसे क्या होता है उस कंपनी में ना, मानिए किसी कोई 2 ग्लास पी सकता था, 2 पेग, पेग बोलते हैं बोलो, 2 पेग ले सकता था, लेकिन अभी एसोसिएशन में 4 ले सकता है। उत्साह उत्साह मिलता है क्या? और ऐसे तो खाने में बहुत वो खराब है, लेकिन सब बोल रहे हैं अच्छा है अच्छा है, अरे सब बोल रहे हैं अच्छा है, तो अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा ही होगा, तो इसलिए एसोसिएशन में पीने के लिए बैठते हैं, राइट। उसी तरीके से उस दिन जो राजसूय यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में शिशुपाल दूसरे दिन कृष्ण को गाली अकेले में देते थे, लेकिन उस दिन उनके कुछ मित्र भी आ गए थे, और वो मित्र भी ताली बजा रहे थे, अरे वाह शिशुपाल क्या बोला। फिर शिशुपाल और एक बोलता है भगवान, अरे वाह इसका तो कोई जवाब नहीं। और कुछ था, जैसे कृष्ण के ब्रदर इन लॉ थे, रुक्मिणी के भाई थे, रुक्मी था, ऐसे ऐसे कुछ कुछ दुर्योधन थे, शकुनी थे, ये तो कुछ लोग थे ताली बजाने वाले, कुछ मिल गए थे। तो शिशुपाल बोले जा रहे थे और ये लोग ताली बजा रहे थे, और शिशुपाल को काउंट रहा नहीं, काउंट मिस हो गया, राइट। इसलिए काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं ना काउंट क्यों, जप्पा काउंट करके क्यों करना है, राइट। क्योंकि काउंट काउंट खराब चीजों में काउंट बढ़ जाएगा तो जीवन में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अच्छा चीजों में काउंट बढ़ जाएगा तो जीवन में लाभ होगा। तो उस काउंट के, इसलिए काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन क्या हुआ, कंपनी में शिशुपाल का काउंट इधर उधर हो गया,
तो जैसे ही काउंट इधर उधर हो गया, 100 क्रॉस हो गया, और तुरंत भगवान एक शब्द भी नहीं बोले, तुरंत सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन जाके शिशुपाल का गला काट देता है। तो ऐसे ही अंत ऐसे ही होता है। ऑफ कोर्स अंत इससे थोड़ा अच्छा हुआ था, और सभा में सब लोग देखे कि शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति है वो निकलता है और कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और फिर ये देख के युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि को, ये शिशुपाल जो इतना महापापी है, जो भगवान को हर दिन ऐसे ही गाली बकता रहता था, उनको कैसे सायुज्य मुक्ति मिल गया? ये आत्मा निकल के भगवान में लीन हो जाना, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। और ये बड़े बड़े योगी महर्षियों को मिलता है, ये इस असुर को कैसे ये मुक्ति प्राप्त हो गया? तो फिर नारद मुनि बहुत लंबा बोलते हैं, हम लोग जब श्रीमद् भागवतम की कथा करेंगे उसमें ये कथा आएगा, 7th कैंटो बताते हैं। एनीवे, तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ा होता है, प्रभुपाद मूढ़ा को ट्रांसलेट करते हैं डंकी, गधा जैसा जो होता है, उनको पता नहीं रहता है भगवान का स्वरूप क्या है, राइट? और इससे क्या होता है, उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो 12 श्लोका में है, जो 12 नंबर श्लोक है, मोह कर्माणम, राइट? मोह ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। और जो ऐसे व्यू से, ऐसे जो मतलब आइडियाज है जिसमें भगवान की निंदा करना होता है, भगवान के बारे में बुरा भला बोलना होता है, इसमें से जो लोग प्रभावित हो जाता है, उनका जीवन कैसा होता है, उनके जीवन में अच्छा कुछ करने का सारा मौका ही खत्म हो जाता है। जैसे आप देखते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते ड्रग्स के नशा में फंस जाते हैं, फिर बहुत सारे खराब एसोसिएशन में आ जाता है, पढ़ाई लिखाई बंद कर देता है, मम्मी पापा जो पैसा देता है उनको पढ़ाई लिखाई करने में, वो पैसा वो किसी दूसरे खराब कार्य में लगा देता है, उसके जीवन में फिर पास होने का जो चांसेस था वो सारा चांस खत्म हो जाता है, राइट? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जब हम हमारे जो नेचर है, हमारे जो करना चाहिए हमें वो नहीं करके अगर हम कुछ दूसरा करते हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन भी दूसरा हो जाता है। और फिर भगवान बताते हैं, अभी तो भगवान ये दोनों टाइप के लोगों के बारे में बताया कि ये दोनों मेरा शरण नहीं लेते, तो कौन भगवान का शरण लेता है? तुरंत अगले श्लोक में भगवान बताते, महात्मास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्या अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और अभी महात्मा क्या करते हैं? महात्मा मतलब कोई एक टाइटल नहीं, महात्मा मतलब जो व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है जो इस 2 श्लोक में बताया गया है, 13th और 14th वर्स में बताया गया है, उनको महात्मा बोलते हैं। महात्मा आम तो माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित, जो मेरे दैवी प्रकृति को आश्रय किया हुआ है। दैवी प्रकृति को आश्रय किया हुआ है मतलब भगवान के 2 प्रकृति है, एक मटेरियल एनर्जी और एक स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना? एक आध्यात्मिक प्रकृति जिसे आध्यात्मिक जगत का मैनेजमेंट चल रहा है, और एक जड़ा प्रकृति जिससे मटेरियल वर्ल्ड का मैनेजमेंट चल रहा है। तो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड के जो मैनेजमेंट है उसके अंडर में फ्लैट खरीदेंगे तो उसके मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे, राइट? और आध्यात्मिक जगत में अगर हम पहुंचेंगे तो आध्यात्मिक जगत के मैनेजमेंट के अंदर रहेंगे। तो जो लोग दैवी प्रकृति को आश्रय करते हैं वो लोग महात्मा है। भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो भजन करते हैं मेरा। एक्चुअली भजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शब्द है। भजन सबका नहीं होता है, भजन सिर्फ कृष्ण का होता है, राइट? क्योंकि भज धातु मतलब, भज मतलब सेल्फलेस होकर सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और इससे हम लोग समझ सकते हैं कि दूसरे जो देव देवी है उनका पूजा जो है, उस पूजा में क्या रहता है, उस पूजा में हम लोग हमेशा लाभ के चक्कर में रहते हैं कि ये कर रहा हूं इससे ये लाभ आना चाहिए, ये कर रहा हूं इससे ये लाभ आना चाहिए, वो कर रहा हूं उससे वो लाभ आना चाहिए, ये व्रत कर रहा हूं उससे ये विपद खत्म हो जाएगा, ये व्रत कर रहा हूं उससे यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। इसको बोलते हैं पूजा। तो पूजा करते समय हमारे अंदर बिजनेस मेंटालिटी रहता है, प्रॉफिट लॉस, गेन या लॉस, ये सबको चिंता रहता है।
लेकिन भजन के समय ये चिंता नहीं रहता है। भजन के समय क्या रहता है कि भगवान सब कुछ आपका ही है, आपने ही मुझे आपके चीज थोड़ा सा दिए हैं, तो मैं इससे चाहता हूँ आपका ही सेवा करने के लिए। दिस इज भजन, राइट? दिस इज द क्वालिटी ऑफ भजन, इसको बोलते हैं भजन। तो भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मनसो, उनका और कोई दूसरा कोई डिविएशन नहीं है। और भजन भी वो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बहुत ज्यादा पोस्ट पोजीशन पाने के लिए नहीं। जैसे मुझे याद है, मैं जो यूथ डिवोटीज का जो क्लास लेता हूँ, उसमें 2 लड़के थे, मतलब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे इधर की मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट से। तो वो लोग आते थे शुरू शुरू के दिन में, और फिर अभी वो लोग बहुत अच्छे डिवोटी हैं, सब 16 माला जप करते हैं, स्टूडेंट है वो लोग, अभी दिल्ली में इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। तो उधर वो लोग जब पहले आते थे, मुझे याद था, मैं जब भी कुछ बोलता था ना, बहुत नोट कर लेते थे, वो नोट करते थे। मैं सोचता, अरे पहली बार आए लड़का और सिंसियर है शायद। फिर कुछ महीने जब बीता, तब मैं पूछा था, आप लोग क्या करना चाहते हो? वो दोनों बिहार से थे एक्चुअली। फिर वो दोनों बोले, एक्चुअली हम लोग ना कथाकार बनना चाहते हैं। हम लोग देखिए कि जो कथाकार है, वो लोग बस बोलते रहते हैं, बड़ा सा आसन मिल जाते हैं उनको, और उससे उनको काफी पेमेंट भी काफी हाई है, काफी पैसा ऐसा मिलता है, राइट? और वृंदावन में तो ये एक्चुअली प्रोफेशन भी है। वृंदावन में बहुत ऐसे प्रोफेशनल कथाकार है जिनका हॉबी है, हॉबी मतलब सॉरी, जिनका प्रोफेशन है कथा बोलना। उनका कार्ड है, उनका पूरा एकदम पूरा पूरा सेटअप है, मार्केटिंग के लोग हैं उनके। और ऐसे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, हम लोग देखते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो ऐसे कथा कराते भी हैं, बट उससे कुछ लाभ होता नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं 7 दिन में वो कथा कंप्लीट करते हैं। 7 दिन में परीक्षित महाराज कैसे सुने थे कथा, वो भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षित महाराज आहार निद्रा सब कुछ छोड़ के उत्सुक होकर सुन रहे थे, और इधर तो हम लोग वो कथा जब चलता है, उसमें सज धज के आते हैं, दिन में 2 घंटा, शाम को 4 घंटा, फिर भजन कीर्तन नाचा गाना, हा हु ही, ये सब भी चलता रहता है, किसी की इगरनेस नहीं रहता है, राइट? और बस सोसाइटी में दिखाने के लिए, अरे हम लोगों ने भगवत कथा ऑर्गेनाइज किया, राइट? ये दिखाने के लिए कथा होता है। तो बच्चे मुझे बोले कि हम लोग ना कथाकार बनना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग आए सीखने के लिए कि कैसे कथा बोला जाता है। तो मैं बोला, मुझे तो कुछ वैसे पता ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सेशंस देता था। ऑफ कोर्स दैट वाज अ फिजिकल सेशन, हम लोग फिजिकल सेशंस दे रहे थे। तो मैं फिर पूछा, तो अभी आप लोग क्या करना चाहते हो? वो लोग बोले, अभी वो डिजायर नहीं रहा, क्योंकि हम लोग समझे वो जो कथा बोलने का जो इच्छा है, वो हमारे बेनिफिट के लिए था। और एक्चुअल कथा तब बोलना चाहिए जब हम दूसरों के बेनिफिट कर सकते हैं। तो हम तो पैसा कमाने के लिए ये करते हैं, तो वो करके फिर क्या फायदा होता? कुछ फायदा ही नहीं होता। तो अभी हम लोग भक्त बनना चाहते हैं, अच्छे से डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, भजन्ते अनन्य मनसो यात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो भगवान का भजन करते हैं, उनको इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद की प्राप्ति होता है, इतना प्रोटेक्शन मिलता है उनको, कि उनको भगवान का आश्रय छोड़ के और कुछ दूसरा चीज करने की इच्छा रहता ही नहीं है, राइट? उनका जो दूसरा टेस्ट है, दूसरा कुछ करने का, वो टेस्ट ही खत्म हो जाता है, राइट? और ये टेस्ट खत्म हो जाना कोरोना जैसा नहीं, कोरोना में भी टेस्ट चला जाता है, स्मेल चला जाता है, ये सब होता है। तो ये वैसा नहीं, उनको क्या होता है, उनको हायर टेस्ट मिल जाता है। सपोज जो फ्लाइट में बहुत फ्रिक्वेंट फ्लायर्स है, उनको अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करने बोलेंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कर ही नहीं पाएंगे, राइट? क्योंकि फ्लाइट में इतना जल्दी सब कुछ करने का, इतना जल्दी जल्दी पहुंच जाते सब कुछ होता है। मुझे याद है, एक डिवोटी मुझे बता रहे थे, वो हैदराबाद से कोलकाता आने वाले थे, तो उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया अचानक से। तो फ्लाइट वाले जो थे, कुछ इमरजेंसी था, कुछ तो था, वो लोग ट्रेन टिकट्स दे रहे थे कि आप लोग ट्रेन में जाइए, वी विल रिइंबर्स इट लाइक दैट। अब जो फ्रिक्वेंट फ्लायर्स है, दे वर सो डिस्टर्ब्ड। हैदराबाद से कोलकाता ये 1-1.5 दिन ट्रेन में बैठना उनके लिए इतना परेशानी की बात है, राइट? तो क्या हुआ, इतना अच्छे से ट्रैवल करने, आई मीन फास्ट ट्रैवल करने का हैबिट हो गया, कि वो स्लो ट्रैवल जो है
वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम इतना सुख और शांति और सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं कि उससे कम कुछ चीजों से दिल नहीं भरता है, राइट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, आप लोग प्लीज इसको याद रखिए। ये शरीर के लिए क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए, शरीर के लिए सुख, मन के लिए शांति, मन के लिए शांति चाहिए होता है, और आत्मा के लिए आनंद चाहिए होता है। और जब आत्मा को आनंद मिल जाता है तब नेचुरली शरीर को सुख की प्राप्ति होता है और आत्मा को और मन को शांति की प्राप्ति होती है, राइट? अगर हम आत्मा को आनंद देने का कोशिश नहीं करते हैं और सिर्फ शरीर को सुख देने की कोशिश करते हैं, तब वो सुख नहीं रहता है, वो सुख एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में बदल जाता है, राइट? और मन में आनंद नहीं, फिर शांति की प्राप्ति कैसे होगा? शांति मतलब मन एकदम शांत, आनंद तो है ही नहीं। आनंद तो हम दूसरी जगह में खोज करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आनंद है ही नहीं, राइट? तो उसी तरीके से मन में शांति और शरीर में सुख तभी अनुभूति होती है जब हमारे आत्मा को आनंद मिलता है, और वो आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति के डिवोशनल लाइफ के प्रैक्टिस से हम लोगों को मिल सकता है। और फिर कृष्णा क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। वो दृढ़व्रता है, डिटरमाइंड डिवोटी है। किसी भी सिचुएशन में उनका डिवोशन हिलता नहीं है। जैसे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, डिवोशनल सर्विस के प्रति जो डेडिकेशन है, उस डेडिकेशन से वो कभी हिलते ही नहीं है। वो डेडिकेशन एकदम पूरा पक्का रहता है, वो डेडिकेशन एकदम फोकस्ड रहता है हमेशा उनका, राइट? यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ रहते हैं वो एकदम। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, और वो नित्य मेरे उपासना करते हैं, भगवान बोलते हैं। तो डिवोशनल सर्विस और स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो एक पार्ट टाइम एंगेजमेंट नहीं है कि चलो आज थोड़ा समय मिल गया, आज थोड़ा क्लास अटेंड कर लेता हूँ, थोड़ा सुन लेता हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें हम उस कृष्णा क्या देखते हैं? कृष्णा हमारे इंटेंशन देखते हैं। कृष्णा देखते हैं कि हमने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया क्या। अगर हम भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो भगवान भी हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? हम लोग भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं भगवान से कि भगवान, मैं जब मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आऊं तब आप मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर दीजिए, राइट? तो ये कैसे होगा? ये तो फिर संभव ही नहीं है। हमने भगवान को हमारे जीवन में लिस्ट के लास्ट में रखे, लास्ट में भगवान को रखे। आज कुछ भी नहीं है, आज थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम फिर हमारे लिए भी, हम भी जब भगवान का अप्रोच करेंगे, भगवान की लिस्ट में भी हम लोग फिर लास्ट पर्सन रहेंगे, राइट? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है एक हिसाब से, भगवान बहुत दयालु है, एट द सेम टाइम भगवान बहुत स्ट्रिक्ट है। एक्चुअली कृष्णा इज वेरी स्ट्रिक्ट एट टाइम्स। जैसे हम लोग देखते हैं भगवान खुद गए थे दुर्योधन को समझाने ना, कि दुर्योधन ऐसा मत करो, ऐसा फाइट मत करो, बस 5 गांव दे दो, 5 विलेजेस, 5 विलेज देने से ही चले। दुर्योधन माने ही नहीं, दुर्योधन को युद्ध करने की इच्छा था। तो दुर्योधन का अंत में क्या हुआ था आप लोगों को पता है? भीम और दुर्योधन ने जब गदा युद्ध कर रहे थे, भीम कहाँ मारे? दुर्योधन के थाइज में मरे, है ना? थाइज में गदा प्रहार किए, और क्या हुआ फिर? उनका थाई टूट के दुर्योधन गिर गया। अब उस समय क्षत्रिय मतलब क्या? क्षत्रिय मतलब उनका बहुत बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि वो युद्ध भूमि में गिर गए और उनको फिर स्ट्रेचर में उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया गया, हॉस्पिटल से ठीक होके वो घर में आके बैठ गए, आके चाय पी रहे। क्षत्रिय मतलब ये नहीं। क्षत्रिय मतलब युद्ध में जीतो फिर घर जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में प्राण त्याग करो। ये 2 ऑप्शन ही है उनके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दुर्योधन का जब थाई का फ्रैक्चर हो गया, भीम ने जब थाई का फ्रैक्चर किया, तब दुर्योधन ने कोई
वो बोन का ऑपरेशन नहीं करवाया, कोई नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करवा के फिर हस्तिनापुर वापस नहीं चले गए। दुर्योधन उधर ही पड़े रहे। और अगले दिन अश्वत्थामा जब आते हैं तब अश्वत्थामा आके देखते हैं कि सियार फिर कुत्ते ये सब दुर्योधन को खाने के लिए आ रहे हैं। दुर्योधन अपने हाथ से उनको हटा रहे, अरे हटो हटो ऐसे करके। और अंधेरे अंधेरे में ठंड में पड़ा हुआ है दुर्योधन, राइट। क्योंकि थोड़ा हिसाब करिए, गीता जयंती के दिन, अभी ये गीता जयंती का महीना है, गीता जयंती के दिन भगवान ने, मोक्षद एकादशी के दिन भगवान ने भगवत गीता सुनाया था, राइट। इस साल में मोक्षद एकादशी कब है? 25 दिसंबर। तो मोटा मोटी मोक्षद एकादशी इसी आसपास ही रहता है, दिसंबर की एंड में। वहां से 18 डेज, मतलब मिड ऑफ जनवरी, राइट, जनवरी के मिड तक चले गए। अब जनवरी के मिड में कोलकाता में कितना ठंडा रहता है, उसी कंपैरिजन में सोचिए कुरुक्षेत्र, हरियाणा, उन सब जगह में कितना ठंडा रहेगा। तो ऐसे ठंड के मौसम में दुर्योधन उस युद्ध भूमि में भग्न उरु होके, उनका थाई टूटा हुआ इस तरीके से पड़ा रहा और कोई हेल्प नहीं था उनके पास। उस तरीके से जो जो वाइल्ड एनिमल्स से स्ट्रगल करते हुए दुर्योधन ने अपना शरीर छोड़ा। तो इन अ वे कृष्णा इज टू स्ट्रिक्ट। अगर हम लोग, प्रोपात बोलते हैं, आप दो फॉर्म में भगवान को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक श्याम सुंदर फॉर्म में भगवान आते हैं, त्रिभंग सुंदर फॉर्म में भगवान मुरली बजा रहे हैं, आप हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हो, इस स्वरूप में एक्सेप्ट करो। नहीं तो काल स्वरूप में भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे, उस स्वरूप में एक्सेप्ट करना ही। उसमें हम ज्यादा बैठ के विचार नहीं कर सकते, अरे आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं इसलिए क्लास नहीं आ पाऊंगा। नहीं, काल अगर उपस्थित है हमारे सामने तो हमें रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। काल हमारा सारा एंगेजमेंट को नलीफाई करके नाक पकड़ के, नाक में रस्सी लगाते हुए खींच के लेके हमको जाएंगे, राइट। उस समय कोई बहानेबाजी नहीं, सारा बहानेबाजी खत्म, राइट। एक्चुअली दिस आर ट्रुथ, दिस आर ट्रुथ, ये सब सत्य वचन है। अगर हम भगवान को उपेक्षा करते हैं तो भगवान काल स्वरूप में है और काल स्वरूप को कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। नोबॉडी कैन अवॉइड डेथ, नोबॉडी कैन अवॉइड डिस्ट्रक्शन। तो इसलिए कृष्णा इज टू स्ट्रिक्ट, तो हमें भगवान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राइट। इसलिए नित्य उक्त उपासते, डिवोटीज जानते हैं भगवान का ये स्वरूप भी जानते हैं, और सिर्फ ये स्वरूप को नहीं, भगवान के प्रेममय स्वरूप को भी जानते हैं। भगवान के एक्चुअली बहुत स्वरूप है। तो भगवान के उस प्रेममय स्वरूप को जानते हुए डिवोटीज क्या करते हैं, भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और भगवान के प्रेममय सेवा में नियुक्त रहते हैं। इसीलिए हमें भगवान को लास्ट प्रायोरिटी, अपने अपने लिस्ट में भगवान को लास्ट कभी नहीं रखना चाहिए। दिस इज अ टू रिस्की बिजनेस, ये बहुत ज्यादा रिस्की एक बिजनेस है, राइट। इसको बोलते हैं आग के साथ खिलवाड़ करना, राइट। तो हमें आग के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। मुझे याद है एक मैं आयरन कर रहा था, आयरन का जो वायर था, उस वायर में एक छोटा सा जगह में उसका तार थोड़ा निकला हुआ था, छेद हो गया था। तो अचानक से उस जगह मेरा उंगली चला गया, मेरा हाथ पड़ गया उस जगह में, और बहुत जोर से मुझे शॉक लगा। और वो इतना था, मेरे हाथ को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था वो, ऐसे। फिर छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं किसी तरीके से हाथ को छुड़ा लिया, और उस फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए छोटा सा तार का जो है उसके इफेक्ट से मेरे हाथ में कट गया। तो उसमें क्लॉट हो गया, जलता रहा, मतलब उससे हो गया 5-10 दिन का पेन उंगली में, राइट। तो ये है नतीजा आग के साथ खेलने का। तो भगवान तो सब भगवान बोलते हैं सूर्य मेरे आग के समान है, कृष्ण बोलते हैं या चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा। तो सिर्फ सूर्य अगर भगवान के आग के समान है, सूर्य में इतना सारा, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब हम पढ़ते थे, एवरी मोमेंट में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा है सन के अंदर, सूर्य के अंदर, और इसलिए सूर्य के अंदर इतना प्रकाश है। और एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का मतलब है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे एमिनेट होते हैं, राइट। तो सिर्फ भगवान के आंख में ही अगर इतना शक्ति है तो भगवान के पूरे जो स्वरूप है उसमें कितना रहेगा, राइट। तो ये है आग के साथ खिलवाड़ करना। तो
हमें आग के साथ कभी खिलवाड़ करना नहीं चाहिए. These are too risky business. Sorry for telling all these things, but these are essential things. हम जो होता है ना, एक एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में ना ऑस्ट्रिच मिलता है बहुत सारा. राइट, मेरा कुछ रिलेटिव्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. तो उनके क्या है, ऑस्ट्रिच जो है वो ऐसे ऐसे आप विंडो खोल के ना कुछ किचन में नहीं रख सकते हो. वो क्या करते हैं ऐसे, उनका उनका जो घर था वो थोड़ा सबर्ब्स में था. तो ऑस्ट्रिच क्या करते हैं, वो विंडो से मुंह घुसा के खा लेते हैं. तो वन में जो ऑस्ट्रिच मानी वन में है, थोड़ा फॉरेस्ट लोकेलिटी में, उसमें शेर या चीता जब ऑस्ट्रिच को उसका पीछा लेता है, तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, भागते भागते आके एक छोटा सा जो होल है उस होल के अंदर मुंह घुसा देता है. और उनका पूरा शरीर बाहर है, लेकिन होल के अंदर उनका मुंह है, वो कुछ नहीं देख पा रहा. तो ऑस्ट्रिच सोच रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं शेर को नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब शेर भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं. और शेर पीछे से आकर उनको खा के चला जाता है. तो हमारा परिस्थिति भी वैसा होगा अगर ये सब हम लोग नहीं जानेंगे. नहीं जानने का मतलब ये नहीं कि हमारे साथ ये सब नहीं होगा, ये सब जरूर होगा. और अगर हम ये सब जानेंगे तो इससे बचने का थोड़ा उपाय लगा सकते हैं. राइट. तो प्योर डिवोटीज जो है, दे डोंट गो इनटू दिस रिस्की बिजनेस. वो ये सब रिस्की बिजनेस में नहीं जाते हैं. तो इसके बाद भगवान ने दो एक्सट्रीम्स के बारे में बताया कि एक तो एक्सट्रीम है जो भगवान को जानते ही नहीं है, और ये 11th और 12th वर्स में है. और 13th और 14th वर्स में है कि जो भगवान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. दो एक्सट्रीम्स. तो हमारा क्या है, वो 11th और 12th वर्स में जिनकी बात है, वहां से लेके 13th to 14th वर्स में जिसकी बात है, जिस शुद्ध भक्त की बातें हैं, वहां तक हमारा जर्नी है. तो हमारा जीवन का जर्नी बहुत आसान है. ये 11th और 12th वर्स से लेके 13th और 14th वर्स तक हमारा जर्नी है जीवन का. राइट. इसके बाद भगवान और भी थोड़े कुछ डिवोटीज के बारे में बात करते हैं. ज्ञानेन यज्ञेन चापि अन्य, ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य. और भी कुछ डिवोटी है, चापि अन्य, अन्य भी कुछ भक्त है. यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. यहाँ पे तीन तरीके के भक्त के बारे में भगवान बात करते हैं. कौन कौन है? एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. एकत्वेन भक्त, एकत्वेन भक्त मतलब जो वर्शिप मीन वननेस, थिंकिंग देमसेल्व्स टू बी गॉड. जो भगवान को, भगवान के बारे में सोचते हैं कि भगवान और मैं एक ही हूं. एकत्वेन, भगवान और हम एक ही है, लेकिन क्वालिटी वाइज हम लोग एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज एक नहीं है. दूसरे कौन है? पृथक्त्वेन. पृथक्त्वेन मतलब द वर्शिप मीन डाइवर्सिटी, मेनी फॉर्म्स ऑफ डेमिगॉड्स. जो भगवान बोल रहे हैं, जो मुझे पूजते हैं बहुत अलग अलग रूपों में, वो सोचते हैं सारे रूप तो भगवान की पूजा है. पृथक्त्वेन. राइट. विश्वतो मुखम. विश्वतो मुखम मतलब ये जो पूरे विश्व है, ये विश्व भी भगवान का प्रकाश ही है. राइट. ये ज्ञानी ये तीन स्तर में भगवान की उपासना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तीन स्तर में ही कुछ कुछ गलतियां हैं. इसलिए ज्ञान के जो रास्ता है वो रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है. भगवान जाके 12th चैप्टर में अच्छे से बताएंगे कि कैसा कंफ्यूजिंग है. फिर भगवान थोड़ा और बताते हैं. अहम क्रतुर हम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाच्यम अहम अग्निर अहम हुतम. भगवान बोलते हैं आप जब कुछ यज्ञ करते हो, यज्ञ मतलब एक चीज समझिए, यज्ञ मतलब सिर्फ वो आग जला के उसे फायर सैक्रिफाइस करना ही वही यज्ञ नहीं है. जब भी हम कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी हम कुछ चैरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज यज्ञ. जब भी हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो भी यज्ञ है. सॉरी. तो वो भी यज्ञ है. अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम, मंत्र भी मैं हूं. अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम. और 17 से लेकर 19 श्लोक तक भगवान बताते हैं. 17 श्लोक बहुत सुंदर है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं. पिताहम यस्य जगतो. भगवान बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे तो रिलेटिव्स है, माता पिता का सेवा, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान बोलते हैं एक्चुअली पिताहम यस्य जगतो, मैं ही पिता हूँ. माता धाता पितामह, मैं माता भी हूँ, धाता भी हूँ, मतलब मैं सबको धारण करके रखता हूँ. पितामह, मैं पितामह भी हूँ. राइट. पितामह से हमें क्या मिलता है? बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है.
राइट? जो ग्रैंडफादर होता है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना प्रेम देते हैं। वेद्यम पवित्रम ओमकारा ऋक्साम यजुर एवच। जैसे कुछ लोग बोलते हैं वेदों में भगवान के बारे में बोला गया है क्या? वेद्यम पवित्रम ओमकारा ऋक्साम यजुर एवच। सारे वेद में जो ओमकार मंत्र है वो भी मेरा ही इंडिकेशन है। गतिर भरता प्रभु साक्षी, 18 वर्स है। एक्चुअली दिस 3 वर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इसको आप लोग सब मेमोराइज कर सकते हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभाव प्रलयम स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। गति, गति मतलब मैं ही मूवमेंट का शक्ति, मैं ही फ्यूल हूं, राइट? भरता, भरता मतलब मैं ही पेमेंट करता हूं। मानिए कोई गाड़ी में फ्यूल डलाने गया तो भगवान बोले मैं ही फ्यूल हूं, और पेमेंट करने के लिए जो आप कार्ड निकालते हैं वो भी मैं ही हूँ। प्रभु साक्षी, मैं भी ओनर हूँ, पेट्रोल पंप का ओनर भी मैं हूँ, गाड़ी का ओनर भी मैं हूँ। साक्षी, और मैं ट्रैफिक पुलिस भी मैं ही हूँ। निवास शरणम सुरित, निवास रहने का जगह भी मैं ही हूँ। शरणम, जब कुछ लोचा हो जाएगा, कुछ पेपर्स वर्क में फंस जाएंगे कहीं पे, शरणम मेरा ही आके शरण लीजिए। सुरित, क्योंकि रोटी से हाँ सुरित मतलब रोटी सेक के रखो ना चुकी। महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा माता जी, कुछ बोले क्या? या दैट वाज जस्ट ये अनम्यूट हो गया था, आई म्यूटेड। ओके ओके। अच्छा, मतलब मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज ध्यान से क्लास के समय एटलीस्ट प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए। अनम्यूट होने से शांति वाला वातावरण का वो आना चाहिए। बहुत बात चल रहा है मतलब आप लोग क्लास में नहीं है। शरणम सुरित, सुरित मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सु मतलब बहुत ज्यादा, और रित मतलब जो हमारे हृदय में रहते हैं। रित, रित मतलब हृदय में रहते हैं, मतलब जो हमारे हृदय में रहते हैं और हमारे बहुत ही ज्यादा निकट है, मतलब उनसे ज्यादा हमारा निकट और कोई है ही नहीं, और कोई हमारा और पास आ ही नहीं सकता है उनसे ज्यादा। निवासा शरणम सुरित, तो भगवान हमारे सुरित भी है। प्रभाव प्रलय स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। तपामि अहम अहम वर्षम निघ्नम उत्सृजामि अहम अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत असत चाहम अर्जुन। भगवान बोलते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही अमृत देता हूं मेरे डिवोटीज को। कृष्ण बोलते हैं माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। अमृतम चैव मृत्युश्च, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो बदमाशी करेगा उनके लिए मृत्यु भी मैं बन सकता हूँ। मृत्युर मृत्यु नमामि हम, मृत्यु का भी मृत्यु बन सकते हैं भगवान, राइट? तो भगवान का जो रेंज है कार्य करने का वो हम लोग परसीव भी नहीं कर सकते। तो दैट इज द ग्लोरी ऑफ कृष्णा, दैट इज द वे कृष्णा फंक्शंस। तो ये 3 श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर भगवान बोलते हैं फिर अटेनिंग हेवन बाय पाइटी, कि कुछ लोग सोचते हैं हमें स्वर्ग जाना है। त्रैविद्यमं सोमप उत पाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्तम ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नाति दिव्यं दिविदेव भोगान। जो सोमरस, एक्चुअली सोमरस मतलब लोग सोचते हैं कि शराब, सोमरस शराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सोमपः पुत पाप, मतलब जब कोई सोमरस का पान करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है, राइट? तो सोमरस पीना और शराब पीना एक बात नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों को। कि भगवान बोलते हैं जो लोग बहुत पुण्य करते हैं वो लोग जाके हेवनली प्लैनेट्स में रहते हैं, लेकिन क्या होता है? तेताम भुक्त स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति एवं त्रय धर्मम अनुप्रमाण प्रपन्न गतागतम काम कामा लभन्ते। तेतम भुक्ते स्वर्ग लोकम विशालम, बहुत पुण्य कमा के स्वर्ग लोक में उठ गए, लेकिन पुण्य है बैंक बैलेंस की तरह, उधर जाके पुण्य खर्चा भी हो जाता है, पुण्य का जो बैलेंस है वो खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया आउट। क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति, पुण्य का बैंक बैलेंस जब खत्म हुआ, पॉकेट जब खाली हुआ, वैसे ही 5 स्टार होटल से निकाल दिया गया।
तो फिर आ जाते हैं हम लोग इधर, एवं त्रय धर्माम अनुप्रपन्नम गतागतम काम काम लभन्ते, और जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करते हैं आध्यात्मिक जीवन के एक फ्रेमवर्क रख के। एक्चुअली ये भी बहुत मजेदार एक बात है, आध्यात्मिक जीवन का फ्रेमवर्क रख के इंद्रिय तृप्ति। जैसे हम लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन में आने का मतलब है मेरा जो इच्छा है इच्छाओं की पूर्ति, और मेरी इच्छा क्या है ज्यादातर कि मेरे इंद्रिय का तर्पण, मेरे इंद्रियों को थोड़ा उसका डिजायर्स को पूर्ण करना। लेकिन कृष्ण बोले इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, फिर रिपीटेशन ही होता रहता है, गता गतम काम काम लभन्ते, बार बार जो चीज मिला हुआ है वो सब चीज ही मिलता रहता है। तो इट्स अ बोरिंग थिंग एक्चुअली। मानिए आप पहला दिन एक मूवी आया, बहुत अच्छा मूवी, बहुत अच्छा रेटिंग है, आप देखने गए, फिर अगले दिन फिर से देखने गए, फिर से देखने गए, ऐसे करके मानिए आप 10 बार 10 टाइम्स आपका हो गया। उसके बाद 11th टाइम जब वो मूवी देखने के लिए बैठेंगे, कैसा लगेगा? फर्स्ट टाइम वाला क्रेज रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वैसे ही गता गताम काम कामा लभन्ते, लाइफ भी वैसा बोरिंग हो जाता है जब हम सिर्फ इंद्रिय तर्पण के इच्छाओं में डूबे हुए रहते हैं। एक हेल्प है, कृष्ण में भुला देते हैं, फॉरगेटफुलनेस है, तो इसलिए लगता है हाँ थोड़ा ठीक है, बट कितना भी ठीक है। मानिए लोग, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब स्टूडेंट्स थे, आप लोग जब पढ़ाई लिखाई करते थे, तब सोचते थे कि ये चीज प्राप्त हो जाएगा फिर मैं तो बहुत खुश रहूंगा जीवन में। अभी ऑनेस्टली बताइए जो चाहते थे वो मिल गया, खुश हुए क्या वो पाके? राइट। प्रभु जी। उसके बाद नया टारगेट आ गया। राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो चाहते हैं वो जब मिल भी जाते हैं हम लोगों को, फिर भी हम लोग खुश नहीं हो पाते। इट्स नॉट पॉसिबल कि भगवान इधर स्टैंप लगा रहे हैं इन सब चीजों में। एक्चुअली जो चीज हम नहीं जानते हैं या फिर भूल गए हैं, उसको फिर लिख लिख के समझाना पड़ता है। राइट। जैसे आप लोग आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का क्लास, जानते ही होंगे, उधर लिख लिख के समझाया जाता है। लिख लिख के समझाने से क्या होता है, हम लोग अच्छे से याद आ जाते हैं, वो अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। इस तरीके से भगवान ये सब बोल बोल के समझाओ, वेद व्यास ने लिख दिया, पढ़ो बेटा, पढ़ के याद करो, एटलीस्ट याद रहेगा, भूलोगे नहीं। राइट। और फिर भगवान बोलते फिर करना करना है तो क्या करना क्या है, ये श्लोक करके आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। Actually, there's a very beautiful श्लोक, there's an extremely beautiful श्लोक, आप लोग सब इस श्लोक को मेमोराइज कर सकते हैं। दिस इज 22वां जो श्लोक है वो, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य रूप से मेरा भक्ति करता है, ये जना पर्युपासते, मेरा भक्ति कर उपासना करता है, मैं तेषां नित्याभियुक्तानां, और वो हमेशा युक्त रहते हैं किसमें? नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्, उनके जीवन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। भगवान बोलते हैं टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव, उनका जो कुछ है वो मैं संभालता हूँ, और जो कुछ नहीं है उनको मैं देता हूँ। और यहाँ पे कितना सुंदर 2-3 एग्जाम्पल्स है, देखिए यहाँ पे द्रौपदी का एग्जाम्पल है, भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है, गजेंद्र का एग्जाम्पल है। गजेंद्र जब एक्चुअली गजेंद्र को बचाने के लिए जब विष्णु आ रहे थे, भगवान जब आ रहे थे, तब गरुड़ देव जो है वो भगवान के मन की गति से चलते हैं, हमारे मन की गति से नहीं, भगवान के मन की गति से। भगवान सोचते हैं ऐसा और गरुड़ उधर पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी गरुड़ स्लो हो जा रहे थे, भगवान इतना ज्यादा गजेंद्र के बारे में सोच रहे थे। और भगवान क्या करते, बोलते नहीं नहीं गरुड़ आप स्लो हो गए। भगवान अब उतर जाते हैं गरुड़ के पीठ से, और गरुड़ को अपने पीठ में लेके भगवान चलते हैं गजेंद्र को बचाने के लिए। राइट। इतना भगवान ईगर हो गए गजेंद्र को बचाने के लिए। गजेंद्र एक बहुत बहुत विशाल एक हाथी है जो बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए थे, अब हाथी को बचाने के लिए भगवान आए। क्यों? क्योंकि हाथी ने बुलाया था बहुत प्रेम से। एक बहुत सुंदर श्लोक है, जो श्लोक मैं बोलना चाह रहा था इसमें।
ये बहुत एक सुंदर श्लोक है। अंतर चले ग्रह ग्रहीत पादो विश्रिष्ट विक्लिष्ट समस्त बंधु तदा गजेंद्रो नितरम जगदा गोविंद दामोदर माधवेति। अंतर जले ग्रह ग्रहीतो पादो, अंतर जले जल के अंदर ग्रह ग्रहीतो पादो। ग्रह कौन है? एक मगरमच्छ, उनके पैर को पकड़ लेते हैं। विसृष्ट विक्लिष्ट समस्त बंधु, और इससे क्या हुआ? उनके सारे जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उनको छोड़ दिया, वो बचा नहीं पाए। उनको कैसे बचाएंगे समझ नहीं आ रहा था। तदा गजेंद्रो नितरम जगदा, गजेंद्र ने क्या किया? तदा गजेंद्रो नितरम जगदा, गजेंद्र ने प्रार्थना किया कि हे भगवान आप आके मुझे बचाइए। गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान गजेंद्र बोलने लगे, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। एक लोटस उठा के, एक कमल उठा के भगवान से प्रार्थना करने लगा, और भगवान इतना जल्दी आके फिर गजेंद्र को बचा लिया। और फिर द्रौपदी का एग्जाम्पल भी था। द्रौपदी क्या करते हैं ऐसा परिस्थिति में? एक्चुअली एक सती नारी के लिए अपना सतीत्व के ऊपर जब उनका आघात आता है, दिस इज टू क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं उनके लिए। जैसे मैं सुन रहा था कि ये जो क्या बोलते हैं, जो राजपूत घराने के जो क्वींस होती थी, वो जब देखते थे कि उनके पति मर गए, अभी शत्रु आ रहे हैं, उनके लिए वो जौहर व्रत करते थे। एक आग का कुएं में छलांग लगाते थे। तो दिस इज टू मच ना, मतलब आग के कुएं में जल के मरना कितना कठिन है, कितना कष्टदायक है। तो मैं सोचा वो तो कुछ जहर पी के भी मर सकती थी, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो आग के कुएं में छलांग मार के क्यों मरते हैं? फिर मुझे पता चला कि वो लोग सोचते थे अगर उनके मृत शरीर को भी अगर कोई अपमान करता है, मृत शरीर को के ऊपर भी अगर कोई लांछन देने का कोशिश करता है, इसलिए वो अपने शरीर को ही नष्ट कर देते थे, राइट। और ये तो 200-300 साल पुराने स्त्री अगर इतना इतना सतीत्व का परिचय दे सकते हैं, तो फिर द्रौपदी तो द्वापर युग के सती है, right? तो उनको कैसा लग रहा हो। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम दुःशासनेन ऋतवस्त्र केशाम कृष्ण तदा क्रोशद अनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुनाम, सामने कौरवगण थे। अथ पांडवानाम, उनके पति पांडवास भी बैठे थे, वो भी उनको बचा नहीं पा रहे थे। दुःशासनेन ऋतवस्त्र केशा, दुशासन पापी दुराचारी दुशासन आके क्या किया? उनके केश और उनके वस्त्र को खींचना चालू किए। फिर वो द्रौपदी क्या किए? कृष्ण तदा क्रोशद अनन्यनाथ, वो देखे कि इस सिचुएशन में कृष्ण छोड़कर और कोई बचा ही नहीं सकता है मुझे, राइट। कृष्ण तदा क्रोशाद अनन्यनाथ, आक्रोश हो रहा है उनके हृदय में। तदा आक्रोशाद, उनके हृदय में आक्रोश हो रहा है। अनन्यनाथ, और कहीं पे जाने का भी चारा नहीं है। तो वो क्या करते हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, जोर से वो कृष्ण को बुलाते हैं। कृष्ण तभी उनको जितना वस्त्र चाहे उतना दे देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे एक्चुअली बहुत 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 स्टोरीज लाइन आफ्टर लाइन बताया जा सकता है कि जो डिवोटीज भगवान का शरण लेते हैं, उनको उनके लिए भगवान क्या कुछ नहीं करते हैं। उनके लिए भगवान सदा तत्पर रहते हैं, राइट। उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए भगवान कोशिश, मौका ढूंढते रहते हैं। अरे कौन सा मौका में मैं इसको हेल्प कर पाऊंगा, इस डिवोटी को, राइट। भगवान ये खुद प्रॉमिस कर रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। तो ये है भगवान का प्रॉमिस, राइट। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स? आज भी हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए, थोड़ा सा और बचा है। नहीं अच्छा है, मुझे रिवीजन हो गया एक बार, बहुत हाँ राइट। और एक्चुअली 10 श्लोक के हिसाब से बचा है, 10-11 श्लोक बचा है। किसी का कोई प्रश्न, कुछ कमेंट्स? प्रभु मुझे कुछ पूछना था। जी माता जी बोलिए।
प्रभु हम लोग जैसे अभी समराइज्ड वे में कर रहे हैं ना क्लास में गीता, तो अगर हम लोग बुक से पढ़े तो हमें किस वे में करना चाहिए? मतलब क्या होता है ना, रोज सोचते हैं आज करेंगे कल करेंगे, बट वो होता ही नहीं है। एक्चुअली भगवत गीता इज वेरी ब्यूटीफुल। भगवत गीता जो है, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता लिखा। अगर भगवत गीता का एक श्लोक पूरा परपोर्ट के साथ हम लोग रोज पढ़ते हैं ना, दैट इज टू पावरफुल। इट इज वेरी पावरफुल, बहुत बहुत शक्तिशाली है वो। मतलब प्रभुपाद इस तरीके से इसका परपोर्ट्स एक एक लिखे हैं। प्रभुपाद ने अपना हृदय एक्चुअली दे दिया भगवत गीता के परपोर्ट्स में। तो भगवत गीता हर दिन अगर हम एक श्लोक उसके तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे, काफी है, बहुत है एक्चुअली। राइट, इस तरीके से पढ़ सकते हैं माता जी। थोड़ा ज्यादा पढ़ पाते हैं तब तो और अच्छा। ट्राई करते हैं प्रभु जी कि आप जितना करवा रहे हो उसको कवर करें, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो साथ साथ अगर करते रहे ना तो बहुत अच्छा रहता है, बट वो हो नहीं पा वही रहा है। कोशिश कर सकते हैं, जितना हम कोशिश करेंगे उतना उतना ही अच्छा है। एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में कोई लॉस नहीं है। जितना हम करेंगे उतना ही अच्छा है। सरिता माता जी तो बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से माता जी बताते हैं। थैंक यू माता जी। और आप में से काफी डिवोटीज को देखता हूँ, बहुत रेगुलर भी है आप लोग। आशीर्वाद आपका। नहीं नहीं माता जी, आपका आशीर्वाद। आप आशीर्वाद दीजिए हम लोग को। प्रभु जी, प्रकाश हरे कोठारी बोल कृष्णा। रहा हूँ। हरे कृष्णा। मेरा हरे एक प्रश्न कृष्णा है। अभी जी। लास्ट स्क्रीन शेयर कर रहे थे, उसमें एक जो श्लोक आया था उसमें लिखा हुआ था कि आप कृष्ण की ही पूजा करें तभी आपको मोक्ष है। ऐसा मेरे को समझ में आया। राइट। ऐसा क्यों? हम सनातन धर्मी हैं, हम तो किसी, बोलते हैं ना, भक्ति में शक्ति है, भगवान तो मन में रहते हैं। हाँ तो भक्ति में तो कोई भी स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पहुंचना तो वही है। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा और आगे वाले श्लोक में अगर हम जाते हैं ना, उसके ऊपर भी डिस्कशन था इसका, इसी अच्छा चैप्टर में है, उसी अच्छा उसी अच्छा। पार्ट में थोड़ा डिस्कशन है। मे भी अगले सेशन में मैं इसके ऊपर और क्लियर करूंगा, लेकिन आज आपने जब पूछ ही लिया तो मैं इसका आंसर करने की थोड़ा कोशिश करूंगा। जैसे हमारे एक श्रील प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है गिरिराज स्वामी महाराज। तो वो चेन्नई में प्रीचिंग कर रहे थे। वैसे वो विदेश के थे, नए नए भक्त बने थे, चेन्नई में प्रीचिंग कर रहे थे, और एक शिव भक्त थे, उनका नाम था रामाकृष्णन। तो जब भी वो और गिरिराज महाराज मिलते थे, मतलब वो अच्छे मित्र भी थे, जब भी मिलते थे थोड़ा गुस्सा वाला डिस्कशन हो जाता था, थोड़ा फाइटिंग वाला डिस्कशन हो जाता था। तो वो शिव भक्ति के बारे में बोलते थे और ये गिरिराज महाराज बोलते थे नहीं नहीं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो लास्ट में एक दिन क्या हुआ, जब श्रील प्रभुपाद जी आए चेन्नई में, तब गिरिराज महाराज उनको प्रभुपाद जी के पास लेके आए, और फिर प्रभुपाद ने उनको ये समझाया जो मैं बताया ना, पूजा और भजन के बारे में। कृष्णा के लिए आप भजन कर सकते हैं, और पूजा दूसरे देव देवी का होता है, राइट। तो वो जो थे, आपने कहा था, सॉरी, आपने कहा था जी भक्ति आप कृष्णा की करते हैं, पूजा आप हाँ, देवी देवताओं की देवी करते देवता हैं। का होता है, उसको मैं हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो बोला कि ठीक है, मैं शिव जी का भी भजन कर सकता हूँ, शिव जी का मैं भजन कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तब श्रील प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण दिए। श्रील प्रभुपाद जी बोले देखिए, अगर आप लिकर के शॉप में जाते हैं, तो लिकर के शॉप में जाके आप दूध नहीं मांग सकते। ऐसे नहीं बोलेंगे अच्छा मुझे दूध चाहिए था तो आप लिकर शॉप में दूध दे दीजिए, राइट। लिकर के शॉप में लिकर ही मिलेगा, दूध के शॉप में दूध मिलेगा, दूध के शॉप में जाके आप लिकर नहीं मांग सकते। तो उसी तरीके से जो हर जगह में, लाइक हम जो भी कुछ करेंगे हम एक जगह पे नहीं पहुंचते, ये हमारे बहुत डीप मिसकंसेप्शन है। और अगले दिन के इसी चैप्टर में श्लोकाज है फॉर्चुनेटली, इसमें भगवान इसको ना बहुत अच्छे से काटेंगे। भगवान एक श्लोक आएगा उसमें। हम लोग बोलते हैं ना, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि किसी का भी कुछ करो, आप एक ही जगह ही तो पहुंचने वाले हो। भगवान बोलते हैं नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। यान्ति देवा व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रतान, भूतानि यान्ति भूतेज्य, मत जाजिनोपि यान्ति मां। कृष्णा बोलते यान्ति देवा व्रता देवान, आप जिस देवता की पूजा करेंगे आप उनके लोक में पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी
किसी आप इंद्र की पूजा की आप शिवलोक में पहुंच जाएंगे, आप सरस्वती की पूजा की आप ब्रह्मलोक में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। आप जिसकी पूजा करेंगे आप उसके लोक में पहुंचेंगे, और उसके लोक में जगह है आपको एकोमोडेट करने के लिए। राइट। यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। और बहुत लोग सोचते हैं अरे माता पिता ही तो हमारे भगवान हैं, उनका ही हम लोग पूजा करते हैं। कृष्ण बोलते नहीं, आप अगर पितृपुरुष माता पिता की पूजा करते हो तो पितृलोक में पहुंचेंगे, क्योंकि पितृलोक में भी बहुत पितरज रहते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स है वो रहते हैं। कृष्ण बोलता है आप उनके पास पहुंचेंगे। राइट। किसी के पास मारुति 800 खरीदने का पैसा है, वो उस पैसे से थोड़ी ना BMW खरीद के लाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसी तरीके से जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो देवता के पास पहुंचेंगे, जो पितरस की पूजा कर रहे हैं वो पितृलोक में पहुंचेंगे, जो भूत प्रेत जो जैसे जो तांत्रिक रिचुअल्स कर रहे हैं वो भूत के लोक में पहुंचेंगे, वो पिशाच लोक में पहुंचेंगे। और कृष्ण बोलते जो मेरा पूजा करेंगे वो मेरे लोक में आएंगे। राइट। तो एवरीवेयर इट्स नॉट सेम, मतलब हम किसी के भी पूजा करेंगे इट्स नॉट सेम। अलग रूप में भगवान बोलते हैं दैट इज फाइन, आप अलग अलग रूप में मेरा ही पूजा कर रहे हो, लेकिन भगवान बोलते हैं दैट इज अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम मतलब वो विधि नहीं है। जैसे कोई मुझे बता रहा था अभी, किसी को अगर मास्टर डिग्री चाहिए कैलकट यूनिवर्सिटी से, तो 2-2.5 लाख रुपए देने से उसको भी मास्टर डिग्री मिल जाता है। अभी मानिए जो जो बच्चा बहुत पढ़ लिख के मास्टर डिग्री हासिल किया कैलकट यूनिवर्सिटी से, और ये बच्चा 2-2.5 लाख रुपए दे के कैलकट यूनिवर्सिटी का मास्टर डिग्री, नकल ही होगा वो जुगाड़ किया। आप तो दोनों को ही मास्टर डिग्री होल्डर नहीं बोल सकते हैं ना। राइट। इनका मास्टर डिग्री है, लेकिन इनका है अविधि पूर्वकम, इन्होंने विधि पालन नहीं किया मास्टर डिग्री हासिल करने का। उसी तरीके से वो भी भगवान का ही पूजा है एक तरीके से, बट दैट इज अविधि पूर्वकम, दैट इज नॉट डायरेक्ट वर्शिप। और जो कि वो डायरेक्ट वर्शिप नहीं है, उससे हमारा हृदय का शुद्धिकरण भी नहीं होगा, उससे जो फल भगवान की पूजा से मिलता है, भगवान के भजन से मिलता है, वैसा फल प्राप्त नहीं होगा। राइट। थोड़ा बहुत आंसर मैं कर पाया क्या प्रभु जी आपके प्रश्न का? एक्चुअली अगले सेशन में हम लोग शायद और डिटेल्स में इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग। नहीं, अभी मेरा और एक है जी, जी, प्रभु बोलिए क्वेश्चन, अगर प्रभु। आपका कोई सेशन ना हो तो मैं आज्ञा हो तो मैं पूछूं। जी प्रभु बोलिए, आज ही आप बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ, मैं पूछ रहा था कि मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेट ना करे, स्टिल आई हैव अ क्वेरी। हम लोग जैसे हम लोग के सबके एक इष्ट देवी और इष्ट देवता होते हैं, ठीक है? तो हमको वो हमारे लिए मतलब हम लोग को बोला जाता है या बताया जाता है स्टार्टिंग से, यू हैव, जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल की पूजा है और श्रीनाथ जी की पूजा है, ठीक है? और मगर इष्ट देवी इष्ट देवता अलग है, लड्डू गोपाल की पूजा अलग है, तो सबके घर में है वो। तो अब तो हम सबकी ही पूजा कर रहे हैं, और मगर जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो हम उनको पूजा नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं। राइट। हम लड्डू गोपाल के श्रीनाथ जी की सेवा है। मगर Exactly, correct. ये हम लोग जैसे वैष्णव बोलते हैं ना हम लोग अपने को, तो हम लोग के घर में यही बोला जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा है या श्रीनाथ जी की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा या श्रीनाथ जी की सेवा है। Yes. अब ये जो दो चीज होती है ना, ये जो अभी आप बोल रहे हैं, हो सकता है कि मैं जब नेक्स्ट क्लास में रहूं तो मेरे को समझ में आए। लास्ट 2 क्लास में मिस किया हूं, तो मैं अभी वीडियो भी नहीं देख पाया आपका। वीडियो देखूंगा, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर पूछूंगा। ये इष्ट देव का जो प्रश्न आपने किया ना प्रभु, मैं ये हमारे जो एक दुर्गा पूजा वाला सेशन था उसमें मैं शायद, मुझे इतना याद आ रहा है, मैं शायद बोला था। तो जैसे बंगाल में मतलब नॉर्थ इंडिया साइड में तो इष्ट देवी में कृष्ण ही ज्यादातर होते हैं, लेकिन बंगाल में यूजुअली दुर्गा देवी काली देवी होते हैं। राइट। हाँ। और जैसे इधर ही चंडीदास बोल के एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव कवि है, लेकिन ये चंडीदास जो थे ये पहले शाक्त थे, वो काली के पुजारी थे, लेकिन काली देवी खुद आके उनको बोले कि नहीं नहीं आप कृष्ण का भजन करिए, मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। तो हमारे जो इष्ट देव भी होते हैं, अगर कोई दूसरा है भगवान को छोड़ के, तो वो सब प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं। राइट। जैसे वो एक श्लोक आता है ना, एक्चुअली ये इंसिडेंट भी है। जैसे आप देखेंगे रावण जो है, या फिर काशीराज, ये लोग सब शिव जी के भक्त हैं।
जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये लोग ब्रह्मा के भक्त हैं। लेकिन जब रामचंद्र या कृष्ण इनको मार रहे हैं तो वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, वो लोग बोल रहे अच्छा ही हुआ, इनका मति बिगड़ गया था। राइट। तो इन दैट वे इष्ट देव भी जब हम देखते हैं कि हम पापाचारी बन गए, हम पाप कर रहे हैं, और भगवान का जब दंड हमारे ऊपर पड़ता है काल स्वरूप में, तो इष्ट देव बोलते हैं ठीक ही हुआ, वो हमें बचाने नहीं आते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जब इष्ट देव हमें देखते हैं, इष्ट देवी जब हमें देखते हैं कि हम लोग भगवान की भजन कर रहे हैं, तो ये लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और ऐसे कई सारे शास्त्र में भी स्टोरीज है, इंसिडेंट्स है, श्लोकास है, इससे हमें पता चलता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, हमें कनेक्शन पता नहीं, हम सोचते हैं दिस इज कनेक्शन लेस। जैसे एक पत्नी जो है, एक मानिए एक लड़की जब शादी होके आते हैं अपने पति के घर में, तब वो अपने पति के रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनकी बड़ी अच्छे से सब कुछ देखभाल करते हैं, राइट। लेकिन मानिए शादी से 2 साल पहले इन लोगों को जानते भी नहीं थे, शायद कितने बार रास्ते में देखे भी होंगे लेकिन पता भी नहीं दिया। लेकिन अभी ये जो वाइफ है या हस्बैंड है अपने वाइफ के रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से देखभाल करते, या जो वाइफ है हस्बैंड के रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है, तो उस रिलेशनशिप के बेसिस में वो बाकी सबका भी बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम इष्ट देव या इष्ट देवी को देखते हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप कृष्ण के साथ क्या है वो हमें पता नहीं रहता है, फिर अब क्या होता है, हम लोग एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। और उस स्टेट में हम सोचते हैं अरे फिर मैं अगर भगवान का भक्ति करूं, ये लोग शायद, ये इष्ट देवी शायद मेरे से नाराज हो जाएंगे। बट ऐसा है नहीं, हमें शास्त्र पढ़ के कनेक्शन समझना है कि इन सब कनेक्शन क्या है, और कनेक्शन जब क्लियर हो जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कनेक्शन जब क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो कनेक्शन है उससे क्या क्या चीज हो सकता है, तब उस कनेक्शन से आप सिर्फ फोन नहीं घुमाएंगे। जैसे हमारा भी स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से हम कितना कुछ करते हैं। फोन डजंट मीन्स अ फोन, उसे हम मैसेज लिखते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, पोस्टर डिजाइन करते हैं, लैपटॉप के इंटरनेट चलाते हैं, कितना कुछ कर देते हैं ना। कैसे करते हैं? क्योंकि हमें कनेक्शन पता है, क्योंकि इससे क्या क्या किया जा सकता है हम लोगों ने पता किया है। उसी तरीके से हमें आध्यात्मिक जगत की व्याप्ति, आध्यात्मिक जगत का जो एक्सपेंशन, इसका जब ज्ञात हमें प्रॉपर्ली हो जाएगा तब हम लोग ये सब कंफ्यूजन में और नहीं रहेंगे। और इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए अच्छे से। हरी बोल। Does it answers Prabhuji to some extent? Yes, sir. Yes. बहुत Thank you, सुंदर Prabhuji. समझाया आप। बहुत अच्छा प्रभु जी, मतलब Thank आपको you. लगता है कि सारे ही जितने भी Right. डिवोटीज है सभी का ये डाउट आज अच्छे से क्लियर हाँ हुआ हाँ, होगा। ये क्वेश्चन सभी के मन में And this आता is है। natural. This is honest. Actually मैं बताता हूँ, ये चीज होना ना बहुत नेचुरल है। ये सब चीज मुझे भी रहता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में 4 साल पहले गौरनीताई आए, ठीक है। अब उससे पहले अलग अलग देव देवी की पूजा करते थे मेरे पेरेंट्स, तो गौरनीताई को भी रखना है, दूसरे देव देवी के फोटोज हटाने हैं, थोड़ा उसके हार्ट में थोड़ा डर लग रहे थे उनको। मैं बोला ठीक है, आप लोग को जो अच्छा है करिए। तो वो क्या कि अलग से रखे, अलग जगह में रखे। और फिर गौरनीताई का पूजा करते करते, भगवान का भक्ति करते करते, अभी नाउ दे हैव गॉट कन्विक्शन, उन लोगों के पास कन्विक्शन है। और अभी वो सोचे हाँ हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब खुश है हमसे, उन लोग को ये कन्विक्शन आ जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए अपने आप को, और थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, थोड़ा फेथ रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास प्रॉपर प्रोसेस आ गया है। अभी थोड़ा फेथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअली। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली जैसे हम लोग जो डेली चैंटिंग के राउंड्स करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना कि जितना भी हम लोग राउंड्स कर रहे हैं, से अगर हम लोग 3 राउंड्स कर रहे हैं या 4 राउंड्स कर रहे हैं, हम लोग को डेली वह करना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए। राइट हाँ। राइट। तो लेकिन जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम और ज्यादा कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ, लेकिन ये सोच के भी हम नहीं बढ़ा पाते कि सोचते हैं कि आगे जाके हम शायद उतना कंटिन्यू ना कर पाए, क्योंकि मतलब जो है हमारा लाइफस्टाइल वो तो रहेगा ही, मतलब फैमिली है और
कमिटमेंट्स जो है एक्चुअली। लेकिन फिर भी तो ऐसा है कि अगर ज्यादा कर सके तो ज्यादा करें किसी दिन, और कुछ मिनिमम बैलेंस हम लोग मेंटेन करें। और कर सकते हैं जो, लेकिन जो मिनिमम स्टैंडर्ड है हाँ, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम नहीं होना अभी उसके चाहिए। ऊपर अगर थोड़ा कभी समय मिल रहा है तो ज्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि अगर हाँ, क्योंकि अगर माला लेके नहीं करते हैं, ऐसे ही मन में अगर करते करते हरे कृष्णा करते हैं तो कंसंट्रेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और अगर आप माला लेके करें तो कंसंट्रेशन ठीक रहता है एक्चुअली, Right. जो मैंने ऑब्जर्व। थैंक यू, राइट, एक्चुअली वही दिस इज पूछना अ था। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। सही में ऐसा होता है। और फिर धीरे धीरे अपना डिटर्मिनेशन लेवल जैसे बढ़ता है, जैसे हम लोगों का हाँ, कन्विक्शन बढ़ता है, उस हिसाब से साधु गुरु वैष्णव का आशीर्वाद लेके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। और मैंने देखा है जो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो आगे बढ़ते हैं हाँ, कर पाते हैं। एक्चुअली चैंटिंग 16 राउंड्स इज नॉट डिफिकल्ट, या प्रभु जी। लेकिन ग्रेजुअली हमें आना चाहिए, एकदम से छलांग नहीं लगाना चाहिए। हाँ। ग्रेजुअली अगर हम धीरे धीरे कर पाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ। और बिल्कुल कर सकते हैं। मानिए आप 3 राउंड बेसिक कर रहे हैं, 3 राउंड बेसिक कर रहे हैं आप समय मिला तो आप 8 राउंड मिनिमम 10 राउंड कर कमिटमेंट जो सकते आपका है वो तो आप कर ही रहे हैं, उसमें जिस दिन आपको समय मिलता है तो आप बेसिक कर सकते हैं आराम से, वो करते रहिए। बिल्कुल। उसमें ये मतलब नहीं कि आपको नेक्स्ट डे भी उतना ही करना पड़ेगा। मिनिमम कमिटमेंट आपका ठीक है हो गया। अब हाँ। किसी दिन हाँ। टाइम मिल गया, अच्छा लगा तो आप 5-7 जो भी करना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे नहीं कर पाए मिनिमम किए तो वो एक क्योंकि जब से थोड़ा चैंटिंग करने लगे हैं, क्या लगता है ना कि अगर थोड़ा खाली है तो चलो चैंटिंग ही कर लो। मतलब इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जगह थोड़ा चैंटिंग ही कर लो तो वो ज्यादा बेटर है। पर कभी कभी ये सोच के भी नहीं करते कि नहीं हमने तो आज का राउंड कर लिया है, और सिर्फ खाली बैठ के अगर हरे कृष्णा करते हैं ना तो मैं देखिए कंसंट्रेशन इधर रहता ही नहीं है। नहीं मतलब वो होगा। फिर बीट्स के साथ हाँ करने में जितना अच्छा होता है हाँ उतना। हाँ, बहुत जल्दी इधर हो जाता है कंसंट्रेशन। हरे कृष्णा तो प्रभु जी, थैंक यू एक्चुअली पूछना सबको। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सो आई विल एंड टुडे। प्रभु जी आप चैंटिंग सेशन करवाएंगे ना? मैं करवा देता हूँ। ओके, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग जो चैंटिंग करें प्लीज ग्रुप में रिपोर्ट करिए। इससे 2 फायदा होता है। पहला चीज है, आपका जो रिपोर्टिंग है वो देख के दूसरे भक्त को एनकरेजमेंट मिलता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग जो है वो है, भगवान हमारे कमिटमेंट को देखते हैं, राइट? और जब हम लोग ग्रुप में रिपोर्ट करते हैं ना, भक्तों के एसोसिएशन में जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो हमारा कमिटमेंट इंप्रूव होता है। तो हमको लगता है अरे नहीं नहीं, भक्तों को तो बताना है, भक्तों के पास तो अपडेट करना है, राइट? तो इससे क्या होता है, हमारा कमिटमेंट, हमारा कन्विक्शन, ये 2 चीज बढ़ता है। तो हमारा कमिटमेंट और कन्विक्शन बढ़ता है और दूसरों का एनकरेजमेंट मिलता है हमारा एक छोटा सा मैसेज से। सो प्लीज अपडेट योर चैंटिंग्स। उससे पहले प्लीज स्टार्ट चैंटिंग। अगर आप में से कोई है जो चैंटिंग नहीं कर रहे तो प्लीज स्टार्ट चैंटिंग। चैंटिंग इज द मोस्ट वंडरफुल प्रोसेस। और समय मिले तो जरूर मंदिर में आइए भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये महीना बहुत ही स्पेशल है, ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का महीना है, भगवत गीता पढ़ने का महीना है। इसमें भगवत गीता पढ़िए अच्छे से। अगर हो सके तो अपने आस पड़ोस वालों जो है आपके जान पहचान में, उनको भी भगवत गीता पढ़ने का मौका दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हम लोग एक राउंड चैंटिंग कर लेते हैं। जिनके पास माला है वो माला से कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम लोग यहीं विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर 5 बजे क्लासेस। थैंक यू।